हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस टारगेट 50 सीरीज। जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट आप लोग एटलीस्ट अपने 50 मार्क्स इंश्योर कर पाएँ इन दिस आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट भी। अब जब भी हम लोग इस सीरीज के अंदर डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाता है। आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक हम लोग सेशन को समराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्फोग्राफिक, और लास्ट में फिर हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं रिगार्डिंग द पर्टिकुलर टॉपिक भी। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एटीएम एंड पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के बारे में, या फिर पीओएस टर्मिनल जिनको बोल देते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई अगर आप लोग किसी ऐसे कोर्स की तलाश में थे जहाँ पे आप लोगों को मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़े और मैक्सिमम रिटर्न आप लोग फैच कर पाएँ, तो आप लोगों की ये तलाश खत्म होती है। बिकॉज एडुटैप के द्वारा 2 डे डेमो कोर्स लॉन्च किया गया है फॉर जस्ट ₹1, जहाँ पे आप लोगों को हमारे मास्टर कोर्स का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर 2 डेज, सो दैट आप लोग एक आइडिया ले पाएँ कि किस तरह से जो कंटेंट है वो हमारे मास्टर कोर्स के अंदर कवर किया गया है गाइस। ठीक है, सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर 2 डे डेमो कोर्स बाय विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ एडुटैप भी। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। अब देखिए, आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटीएम्स के बारे में। एटीएम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड टेलर मशीन के नाम से जानते हैं गाइस। ठीक है, अब एटीएम है क्या है? तो इट इज़ अ सेल्फ सर्विस बैंकिंग टर्मिनल जिसके द्वारा कस्टमर्स को अलाउ किया जाता है कि वो अलग अलग तरह की बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो परफॉर्म कर पाएँ बिना किसी ह्यूमन असिस्टेंस के। अब जब एटीएम्स इन्वेंट नहीं हुए थे उससे पहले क्या होता था कि अलग-अलग जो सर्विसेज़ अभी एटीएम्स के थ्रू प्रोवाइड की जा रही हैं, उन सर्विसेज़ को प्रोवाइड करने के लिए अलग-अलग एम्प्लॉइज़ को जो था वो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो था वो असाइन की जाती थी। बट अब एटीएम्स के आने से बिना ह्यूमन असिस्टेंस के अलग-अलग तरह की ये जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, दीज़ कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग एटीएम गाइस। ठीक है? अब सबसे पहले अगर हम लोग एटीएम की बात करें तो इंडिया के अंदर जो सबसे पहला एटीएम था वो सेटअप किया गया बाय एचएसबीसी बैंक इन 1987। और कहाँ पे? मुंबई के अंदर भी। अब इन एटीएम्स को सेटअप करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो अगर मैं बैंक के बिहाफ पे बात करूँ तो बैंक ने जो था वो अपनी सर्विस कॉस्ट कम करनी थी, कि मतलब सर्विस डिलीवर करने में जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही थी बैंक्स को, उस सर्विस कॉस्ट को कम करना था। और कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंस प्रोवाइड करनी थी ऑफ लोकेशन एज वेल एज टाइम गाइज। मतलब एटीएम को जो था वो लॉन्च करने का मेन पर्पज़ ये भी था कि कस्टमर्स को जो कन्वीनियंस प्रोवाइड की जा सके, कस्टमर्स को ब्रांच विजिट ना करना पड़े। 9 से 5 के बीच में ही कस्टमर जो है वो अपने ट्रांजैक्शंस परफॉर्म ना कर पाए, 9 बजे से पहले और 5 बजे के बाद भी कस्टमर जो है वो ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर पाए। सो दीज वर दी ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड सेटिंग अप ऑफ दीज एटीएम्स भी। अब दो तरह के एटीएम्स हम लोगों को ब्रॉडली देखने के लिए मिलते हैं, ऑन साइट एटीएम्स एंड ऑफ साइट एटीएम्स। ऑन साइट एटीएम्स हम लोग उन एटीएम्स को बोल देते हैं विच आर लोकेटेड विद इन द ब्रांच गाइज। ठीक है, तो जो ब्रांच के अंदर लोकेटेड है एटीएम्स उनको हम लोग ऑन साइट एटीएम्स बोल देंगे। एंड विच आर लोकेटेड आउटसाइड द ब्रांच या फिर आउटसाइड द विसिनिटी ऑफ द ब्रांच, उन सभी एटीएम्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑफ साइट एटीएम्स बोल देते हैं भी। ठीक है, अब कई बार आप लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जैसे कोई एयरपोर्ट एरियाज हैं या फिर मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं जहाँ पे आप लोगों को बैंक की ब्रांच देखने के लिए नहीं मिलती है, बट वहाँ पे एटीएम्स रहते हैं। तो उन एटीएम्स को क्या बोल दिया जाएगा? ऑफ साइट एटीएम्स बोल दिया जाएगा अभी। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं, जब एटीएम्स की बात हो रही है तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच की भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब देखिए, नेशनल फाइनेंशियल स्विच की अगर बात की जाए जिसको एनएफएस के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इस टेक्नोलॉजी को इवॉल्व किया गया था बाय आईडीआरबीटी, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। और प्रेजेंटली इसको रन किया जा रहा है बाय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी। अब अगर आज की डेट में आप लोग पीएनबी बैंक के डेबिट कार्ड के थ्रू एसबीआई बैंक की एटीएम मशीन के ऊपर ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, सो ये फिजिबल हो पाया है ओनली बिकॉज ऑफ दिस एनएफएस नेटवर्क गाइस। ठीक है, तो इसका काम क्या है? टू फैसिलिटेट इंटर कनेक्टिविटी बिटवीन वेरियस बैंक एंड देयर एटीएम्स भी। और एम क्या है? टू प्रोवाइड सिक्योर एंड इंटर ऑपरेबल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज गाइस। अब अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो कैस्ट्री और इन्फिनेट, दीज आर द एग्जांपल्स जिनको इनिशिएट किया गया बाय नेशनल फाइनेंशियल स्विच टू ऑफर द नेटवर्किंग फैसिलिटी अक्रॉस द बैंक्स भी। तो आप लोगों ने सिंपल सी बात क्या ध्यान में रखनी है कि एनएफएस के थ्रू मल्टीपल बैंक्स को आपस में जो है वो उनके एटीएम्स के साथ में जो नेटवर्किंग प्रोवाइड की जाती है गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस के बारे में।
रिगार्डिंग द चार्जेस टू बी लेविड ऑन द एटीएम ऑपरेशन भी। तो इन एटीएम्स को जब भी ऑपरेट किया जाएगा, इन डेबिट कार्ड्स को जब भी ऑपरेट किया जाएगा ऑन द एटीएम मशीन, तो क्या कुछ गाइडलाइंस हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। तो सबसे पहले बात की गई है ट्रांजेक्शन एट बैंक्स ओन एटीएम एट एनी लोकेशन भी। मतलब पीएनबी बैंक का जो है वो डेबिट कार्ड है और पीएनबी बैंक का ही क्या है, एटीएम मशीन है। तो किसी भी लोकेशन के ऊपर अगर अब इस तरह से जो है वो ट्रांजेक्शन की जाएगी जहाँ पे सिमिलर बैंक का डेबिट कार्ड है और सिमिलर बैंक के एटीएम के ऊपर ट्रांजैक्शन करनी है, एटीएम मशीन के ऊपर ट्रांजैक्शन करनी है किसी भी लोकेशन के ऊपर, तो मिनिमम 5 free transactions will be provided to the individual in a month, including financial as well as नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मतलब कैश विड्रॉ करना, कैश डिपॉजिट करना। नॉन फाइनेंशियल मतलब चेकबुक की रिक्वेस्ट करना, अकाउंट स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट करना, पिन चेंज करना, आधार नंबर की सीडिंग करना, ये सभी हो जाती हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी। तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों को मिला करके मिनिमम 5 फ्री ट्रांजेक्शन आर टू बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है दैट वाज रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन एट एनी अदर बैंक्स एटीएम एट मेट्रो लोकेशन भी। मतलब अब यहाँ पे जो डेबिट कार्ड है वो तो पीएनबी बैंक का ही है, बट जो एटीएम मशीन है वो एसबीआई बैंक की है। तो उस केस में मिनिमम 3 फ्री ट्रांजेक्शन इन अ मंथ इज टू बी प्रोवाइडेड भाई एट दी 6 मेट्रोपॉलिटन लोकेशन। कौन कौन सी 6 मेट्रो लोकेशन है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद भी। अब इससे ज़्यादा अगर ट्रांजेक्शन की जाती है, ठीक है, जैसे मिनिमम 3 फ्री ट्रांजेक्शन अलाउ की गई, इससे ज़्यादा अगर की जाएंगी तो 21 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन जो है वो लेवे किए जाएंगे। अब ये चार्जेस जो है वेरी कर सकते हैं, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दिस थिंग भी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए ये जो यहाँ पे गाइडलाइंस हम लोगों ने अभी तक देखी, यहाँ पे बैंक्स को सिर्फ चॉइस दी गई है। मतलब बैंक्स को मिनिमम नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन्स ऑफर करने के बारे में बताया गया है। मैक्सिमम कितनी करनी है ये बैंक की खुद की डिस्क्रिप्शन जो है वो रहने वाली है अभी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी। ठीक है, तो बैंक जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री ट्रांजेक्शन जो है वो अलाउ कर सकता है कस्टमर्स को। नेक्स्ट इज केसेस ऑफ फेल्ड ट्रांजेक्शन। अब कई बार क्या होता है कि एटीएम के थ्रू मैंने 5,000 रुपये विड्रॉ करने थे, मेरे अकाउंट से 5,000 डेबिट तो हो गए बट मुझे रिसीव नहीं हुए 5,000, रिसीव मुझे 3 ही हज़ार हुए। तो इट इज़ एन केस ऑफ फेल्ड ट्रांजेक्शन भी। अब इस सिनेरियो में जो कस्टमर है उसकी कंप्लेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा बैंक को बाय रिक्रेडिटिंग द कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर के अकाउंट को रिक्रेडिट करना पड़ेगा विद इन अ मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ T+5 डेज भी। तो जिस दिन ट्रांजेक्शन की जाएगी उसके 5 दिन के अंदर, जिस दिन ये फेल्ड ट्रांजेक्शन हुई उसके 5 दिन के अंदर अंदर कस्टमर के अकाउंट को जो हो रिक्रेडिट करना पड़ेगा बैंक को। अगर कंप्लेंट लॉज ही नहीं की जाती है कस्टमर के द्वारा विद इन 30 डेज ऑफ द ट्रांजेक्शन, तो फिर उस केस में जो कस्टमर है ही और शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन गाइस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वाइट लेबल एटीएम्स के बारे में भी। अब देखिए वाइट लेबल एटीएम्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं वो एटीएम्स जिनके ऊपर किसी भी बैंक का लोगो या फिर ब्रांडिंग नहीं होती है अभी, वो हमारे वाइट लेबल एटीएम्स रहते हैं। अब ये है क्या है? तो देखिए ये जो वाइट लेबल एटीएम्स हैं इनको सेटअप, ओन और ऑपरेट किया जाता है बाय अ नॉन बैंकिंग एंटिटी। तो एक नॉन बैंकिंग एंटिटी के द्वारा इन वाइट लेबल एटीएम्स को सेटअप किया जाता है, ओन किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है अभी। ठीक है, अभी इन एंटिटीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये जो नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं इन एंटिटीज को बोल दिया जाता है वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स भी। ठीक है, अब ये जो वाइट लेबल एटीएम्स हैं इनके अंदर हम लोगों को रेगुलेटरी बैकिंग देखने के लिए मिलती है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 भी। तो आरबीआई के द्वारा इन वाइट लेबल एटीएम्स को रेगुलेटरी बैकिंग दी गई है अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। अब कारण क्या था इन वाइट लेबल एटीएम्स को इंट्रोड्यूस करने का? सो दैट जो सेमी अर्बन और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे हम लोग जो है एटीएम की पेनिट्रेशन को इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, सो ज्योग्राफिकल स्प्रेड इंक्रीज करने के लिए एटीएम्स का इनर सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज इन वाइट लेबल एटीएम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। अब कस्टमर्स के द्वारा इन वाइट लेबल एटीएम्स का यूज करके क्या कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं? तो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, कैश डिपॉजिट किया जा सकता है, रेगुलर बिल्स की पेमेंट की जा सकती है, मिनी या फिर शॉर्ट स्टेटमेंट जनरेट की जा सकती है, पिन चेंज किया जा सकता है और चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट भी की जा सकती है गाइस। अब वाइट लेबल एटीएम्स का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो इंडी कैश कैन बी द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, विच इज ओन्ड बाय टाटा पेमेंट कम्युनिकेशन लिमिटेड भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो वाइट लेबल एटीएम्स हैं इनके ऊपर किसी भी एक तो बैंक का जो है लोगो या फिर आप लोगों को ब्रांडिंग होती हुई नहीं देखने के लिए मिलेगी, या तो इनके ऊपर किसी भी बैंक का जो है वो कोई किसी भी तरह की ब्रांडिंग या फिर लोगो नहीं होगा। अगर लोगो होगा तो वो रहेगा फिर इस
नॉन बैंकिंग एंटिटीज का, ठीक है, नॉन बैंकिंग एंटिटीज जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स बोल रहे हैं गाइस। तो ये हम लोगों ने व्हाइट लेबल एटीएम्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के बारे में। तो देखिए पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल को हम लोग पीओएस टर्मिनल्स भी बोल देते हैं। अब जब भी आप लोग मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जाते हैं, मतलब किसी दुकानदार के पास जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है, इनके थ्रू आप लोग जो है पेमेंट कर पाते हैं फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आप लोगों ने परचेज कर रखी होती हैं अभी, ठीक है। और इफेक्टिवली इनके थ्रू, इन पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के थ्रू उन गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट आप लोग जो है वो पेमेंट कर पाते हैं गाइज। अब दो तरह के हम लोगों को पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल देखने के लिए मिलते हैं। पहले हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर एंड सेकंड वन आर दी डायल अप टर्मिनल्स भी। अब जो ये इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर हैं, इनके अंदर हम लोगों को नेट सेटलमेंट होती हुई देखने के लिए मिलती है इन रियल टाइम, ठीक है, मतलब रियल टाइम के अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो सेटल हो जाएगी। फॉर दी ऑनलाइन टर्मिनल्स, इनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर्स को ऑनलाइन टर्मिनल्स भी बोल देते हैं। जबकि ये जो डायल अप टर्मिनल्स हैं, इनको इनके अंदर हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि जो ट्रांजेक्शन है उसको स्टोर एंड फॉरवर्ड मोड में जो है सेटल किया जाता है अभी। और इनको हम लोग ऑफलाइन टर्मिनल्स भी बोल देते हैं। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ पीओएस टर्मिनल्स भी। अब जब भी ट्रांजेक्शन की जाएगी पीओएस टर्मिनल के थ्रू, तो जो चार्जेस हैं वो किस किस एंटिटी के बीच में शेयर किए जाएंगे ये देख लेते हैं। तो कार्ड इशूइंग बैंक, जैसे मान लो ये जिस कार्ड के थ्रू ट्रांजेक्शन की जा रही है, मान लो पीएनबी बैंक का है, तो एक तो पीएनबी बैंक जो है वो चार्जेस बियर करेगा। बैंक दैट ओन्स दी पीओएस टर्मिनल, मान लो ये जो पीओएस टर्मिनल है इट बिलोंग्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो एक तो एसबीआई यहाँ पे बियर करेगा चार्जेस। मर्चेंट, जिस मर्चेंट ने खुद को एनरोल कर रखा है इस पीओएस टर्मिनल के थ्रू, वो बियर करेगा। और फोर्थ एंटिटी इज द कार्ड कंपनी, दैट इज मास्टर कार्ड, वीजा और रुपए, जिनको हम लोग स्पॉन्सर भी बोल देते हैं। सो दीज आर दी एंटिटीज जिनके द्वारा चार्जेस बियर किए जाते हैं जब भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म की जाती है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल भी, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोगों को 2008 के अंदर आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइंस देखने के लिए मिली कि भाई ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल है, इनके थ्रू कैश भी विड्रॉ किया जा सकता है। और यहाँ पे सीलिंग लगा दी गई कि भाई 1000 रुपये तक का जो कैश है दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस पीओएस टर्मिनल्स भी। बाद में इस लिमिट को सब्सिक्वेंटली रिवाइज किया गया और अब हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो टीयर 3 और टीयर 4 सेंटर्स हैं, वहाँ पे 2000 रुपये तक का जो कैश है दैट कैन बी विड्रॉन विद द हेल्प ऑफ दिस पीओएस टर्मिनल्स भी। और टीयर 1 और टीयर 2 सेंटर्स में अभी भी अमाउंट जो 1000 रुपीज़ रखा गया है गाइस। तो ये हम लोगों ने पीओएस टर्मिनल के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग आज के सेशन को समराइज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने बात की एटीएम के बारे में कि एटीएम क्या होते हैं, किस तरह से कौन सा एटीएम सबसे पहले इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया। फिर हम लोगों ने एनएफएस के बारे में डिस्कशन किया कि एनएफएस क्या है, एटीएम्स के ऊपर किस तरह के चार्जेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस की। वाइट लेबल एटीएम्स के बारे में हम लोगों ने बात की। आफ्टर दैट हम लोगों ने पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल को डिस्कस किया अभी। ये हम लोगों ने एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विद रेफरेंस टू द ऑटोमेटेड टेलर मशीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, एन एटीएम इज अ सेल्फ सर्विस बैंकिंग टर्मिनल यूज्ड फॉर बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। द फर्स्ट एटीएम इन इंडिया वाज सेट अप बाय एचएसबीसी बैंक इन मुंबई in 1987. ATM are classified only as off-site ATMs. So which of the above statements are correct here? Options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1 and 2 only. तो ATM are classified as off-site, नहीं भी off-site और on-site दोनों तरह के ATMs हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। So option number A will be the right one here. Next question is with reference to the NFS, that is National Financial Switch. Consider the following statements. NFS is a networked payment and settlement system. It was launched by IDRBT and is presently run by NPCI. Its function is to facilitate interconnectivity between various banks and their ATMs. Its aim is to provide secure and interoperable banking and financial services. Which of the following statement given above are correct here? Options are 1, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1, 3 and 4 only, या फिर 1, 2, 3 and 4 भी. What should be the right answer here? The right answer will be option number D. चारों की चारों ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये हम लोगों को यहाँ पे सही देखने के लिए मिल रही हैं. दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर अभी. नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द एटीएम चार्जेस, व्हाइट लेबल एटीएम्स एंड पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Customers get a minimum of 5 free transactions per month at their own bank's ATM. At other banks ATM in metro locations, customers get a minimum of 3 free transactions per month. White label ATMs are set up, owned and operated by non-bank entities.
POS terminals are used only for cash withdrawal and not for payments. So which of the statement given above are correct here? Options are 1, 2 and 3 only, 1 and 4 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 b. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 3 only. फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है कि भाई POS टर्मिनल्स आर यूज्ड ओनली फॉर कैश विड्रॉल नॉट फॉर पेमेंट। नहीं भी, इनके थ्रू कैश भी विड्रॉ किया जा सकता है और पेमेंट्स भी की जा सकती हैं अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज भी। तो ये हम लोगों ने एटीएम्स और पीओएस टर्मिनल्स के बारे में बात कर ली। इसके अलावा आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि एडुटैप के द्वारा जो इंडिपेंडेंस डे सेल लॉन्च की गई थी, वो सेल आज रात को 12 बजे जो खत्म होने वाली है। तो अभी भी अगर आप लोगों ने खुद को जेआईबी के इन कोर्सेज के अंदर एनरोल नहीं किया है, सो काइंडली एनरोल योरसेल्फ टू अवेल अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 80% भी। अब आप लोगों को कौन कौन से कोर्सेज के ऊपर ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देखिए जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स, जेआईबी के लिए लाइव क्रैश कोर्स, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए मास्टर कोर्सेज और टेस्ट सीरीज। तो इन सभी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों को फ्लैट 80% डिस्काउंट मिल पाएगा अगर आप लोग फ्रीडम 80 कोड का यूज करते हैं। बट ध्यान रखना, ये जो कोड है ये आज रात को 12 बजे जो एक्सपायर होने वाला है, तो इससे पहले पहले ही आप लोग खुद को क्या कर लें, एनरोल कर लें इन कोर्सेज के अंदर। अब कैसे आप लोगों को एनरोल करना है? सो यू जस्ट नीड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ एड्यूटैप, जहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ पे सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा 2 डे डेमो कोर्स, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने इस सेशन के बिगनिंग में बात की। अब अगर आप लोग 2 डे डेमो कोर्स में एनरोल होने के बाद मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस चाहते हैं, तो स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। यहीं पे जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस। आप लोगों को एग्जाम से ठीक पहले लाइव क्लासेस का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग रिवीजन सही से कर पाएँ, इसके लिए कंसेप्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग जो कंटेंट की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जीआईबी एग्जाम की को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर कोर्स है इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आप लोगों को चाहिए, तो देखिए IND-IFS, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन दीज इंडिविजुअल कंपोनेंट मास्टर कोर्सेज एज वेल। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स के अंदर खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को 120 आवर्स के अंदर चारों कंपोनेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस। रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर कोर्स अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए इस जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, नाउ यू वांट टू इवेल्युएट योरसेल्फ, तो आप लोग टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे मई 2023 ऑनवर्ड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश कर पाएँ, इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। आप लोग जो है वो एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ, इसके लिए आप लोगों को फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। सो you can enroll yourself in any of these particular courses depending upon your need for JIB preparation। बट हाँ, आज रात को 12 बजे से पहले पहले अगर आप लोग इन कोर्सेज में खुद को एनरोल करते हैं, तो आप लोगों को फ्लैट 80% का जो डिस्काउंट है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और हाँ, इसके लिए आप लोगों को फ्रीडम 80 कोड यूज करना है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहे हैं, तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग मेल ज़रूर करें hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।